मुगल क्रॉनिकल्स अक्सर ये बताते हैं कि जब मुगल रीन इंडिया में आई थी तो धार्मिक और सामाजिक एकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी। दोस्तों, केविन लोपेस पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आज आपको स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का टॉपिक 5.2 समझाने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अ यूनिफाइंग फोर्स। मुगल शासन के अंतर्गत बहुत सारे एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज बाशिंदों के तौर पर रहती थी। हिंदूज, जैन, ज़ोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स शांति और सद्भाव के साथ रहते थे और एम्परर इन सब रिलीजियस ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे रूल करते थे और इंश्योर करते थे कि जस्टिस और पीस हमेशा काबिज रहे। अबुल फजल ने बादशाह अकबर की आइडियल दैट इज सल्ह कल एब्सोल्यूट पीस जिसे कहा जाता है की डिपिक्शन करी थी। सल्ह कल, इसे सुलह कुल भी कह सकते हैं। यह आइडियोलॉजी ये कहती थी कि सभी रिलीजन और उनसे जुड़े स्कूल्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, लेकिन एक शर्त थी। आप मुगलिया सल्तनत के अगेंस्ट और आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। सुलह कुल को अलग अलग स्टेट पॉलिसीज के द्वारा भी इंप्लीमेंट किया जाता था, क्योंकि मुगल्स के अंदर जो नोबल्स हुआ करते थे वो अलग अलग प्रांतों के रिलीजन्स के हुआ करते थे, जैसे कि ईरानी, तुरानीस, अफगान्स, राजपूत, दक्खनी, और सभी को पोजीशंस और रिवॉर्ड्स उनकी सर्विस के बेसिस पे और लॉयल्टी के बेसिस पे दिए जाते थे। आगे चल के हम ये देखते हैं कि इसी तौर पे बादशाह अकबर ने तीर्थ पे जाने वाला जो कर लगाया जाता था वो बंद करवा दिया। हम देखते हैं कि हिंदू सब्जेक्ट्स जब अपने तीर्थों पे जाते थे तो उन लोगों को एक स्पेशल टैक्स पे करना रहता था। मुगलिया सल्तनत को बादशाह अकबर ने वो टैक्स हटवा दिया और अगले ही साल जिजिया उसे भी हटवा दिया था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन बादशाह अकबर ने इन सब चीजों को डिमिनिश करवाया। पूरे एम्पायर में ऑफिसर्स को वेल रिटन, वेल स्क्रिप्टेड इंस्क्रिप्शंस भेज दिए गए थे, इंस्ट्रक्शंस भेज दिए गए थे दैट दीज थिंग्स हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड। सभी मुगल एम्परर्स तीर्थ स्थलों के लिए बाकायदा ग्रांट्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते थे टू बिल्ड न्यू एंड मेंटेन द ओल्ड वंस। युद्ध में जब मंदिरों का कहीं ना कहीं डिमोलिशन भी हो जाता था तो उनको फिर से बनवाने के लिए और रिपेयर करने के लिए ग्रांट्स भी दिए गए थे। जैसा कि हम जानते हैं शाहजहां और औरंगजेब के टाइम भी ये सारी काफी चीजें हुई थी। हालांकि बाद में औरंगजेब के टाइम पे जिजिया एक टैक्स जो होता था जो कि हिंदूज पे करते थे, उसको कहीं ना कहीं सरकारी लाइक ट्रेजरी में लॉस होने के कारण फिर से इम्प्लाई कर दिया गया था। सो आई होप नाउ यू गॉट द टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच।
टेक केयर।